नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स 17 में। मैं फुहार वाले से स्वागत करता हूँ आपका। पिछले टॉपिक में हमने आपको बार्टर सिस्टम के बेसिक के बारे में बताया था कि बी फॉर आंसर, बी फॉर बार्टर सिस्टम बता रहे हैं। बार्टर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम होता क्या है, आपको याद होगा। बार्टर सिस्टम किसी इकोनॉमी कहते हैं, 2 पर्सन पैसे का इस्तेमाल नहीं। बार्टर सिस्टम में हमने आपको और भी बहुत सारी कंडीशन और उसके नेसेसरी कंडीशन बताया है। हमने उसके एडवांटेजेस के बारे में बताया है। आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ ऐसा हमारा था बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम के कंसेप्ट हमने बताया, नेसेसरी कंडीशन को हमने बताया, नेसेसरी कंडीशन के बाद हमने एडवांटेजेस को बताया। अब आज का जो टॉपिक होगा हमारे बच्चों, बड़ा ही मजेदार। और इस टॉपिक के साथ आपका बार्टर सिस्टम से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। आज का जो हमारा कंडीशन होगा या फिर हम टॉपिक इसको कह सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डिफिकल्टीज होगा। डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। अब देखिए, डिफिकल्टीज में आपको मैं 5 बातें बताऊंगा कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके डिफिकल्टीज के बारे में। पहला जो इसका डिफिकल्टीज आता है, देखिए डिफिकल्टीज को ही, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, डिफिकल्टीज को ही ड्रॉबैक के नाम से पूछ सकता है। ड्रॉबैक। डिफिकल्टीज को ही लिमिटेशन के नाम से पूछ सकता है। लिमिटेशन। ठीक है, डिफिकल्टीज का मतलब ये नाम है, या तो डिफिकल्टीज को ड्रॉबैक के नाम से पूछेगा या तो डिफिकल्टीज को लिमिटेशन के नाम से पूछेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसका पहला, ठीक है, पहला जो हमारा कंसेप्ट है, पहले मैं अपने लिख करके एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, फिर मैं इसको आगे करूंगा और पीपीटी की तरफ चलूंगा। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो बोलता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। मैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स को सिंगल वर्ड में लिखता हूं, आप समझ जाओ। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। अब ये है क्या समझिएगा, फिर मैं आपको पीपीटी से भी समझाऊंगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स कहने का हमने बताया था कि डबल मतलब दो, दो लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। और तीसरा मैं बात करूं कि अच्छा सर आपने बता दिया 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और गुड्स का इस्तेमाल होगा, मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। बोले एकदम सही, मनी का इस्तेमाल नहीं होगा, गुड्स का इस्तेमाल होगा। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। एक नाम था राजू, ठीक है, और राजू से पहले एक नाम था जिसका नाम था अमन, मान लेता है। ठीक है, अब अमन क्या बोला कि सर अमन के पास, एक और अमन के पास एप्पल था। आपको याद होगा एग्जांपल हमने कुछ ऐसा ही सेट किया था। एक हमारा खासियत है नाम में पहचान छुपाना। मैं नाम में पहचान छिपा के चीजों को समझाता हूं। और आर से राजू के पास राइस था। ठीक है, अब अमन के पास जो एप्पल है वो किसके पास जाना चाहिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? राजू के पास। और राजू के पास जो राइस है वो किसके पास आना चाहिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? अमन के पास। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के गुड्स को अदला बदली करने के लिए तैयार होंगे, हमने क्या बोला, अगर ये रेडी होंगे, अगर ये रेडी होंगे तब इसी को बार्टर सिस्टम कहेंगे। और यही कंडीशन भी हमारा डीसीडब्ल्यू कहलाएगा। यही कंडीशन भी हमारा डीसीडब्ल्यू कहलाएगा। अब देखो कंसेप्ट सीबीएसई के पैटर्न से थोड़ा और तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, चीजों को सीखते हैं। ये अमन के पास राइस है, सॉरी एप्पल है, किसके पास जाएगा? राजू के पास। राजू के पास जो राइस है वो किसके पास आएगा? अमन के पास। बोला सर हम ना सेल करना चाहते हैं। बोला ठीक है, तो ये बोला कि हम बाय करने के लिए तैयार है, आप बेचो हम खरीदेंगे। फिर बोला कि हम भी तो सेल करेंगे, तो ये बोला हम भी बाय कर लेंगे। मतलब ये है यहाँ पे जो 2 पर्सन है अमन और राजू, वो दोनों खुद सेलर भी हैं, बायर भी हैं। ये अपने गुड्स को सेल करेगा, उसका परचेस करेगा, खरीदेगा, और ये अपने गुड्स को सेल करेगा, इसका परचेस या खरीदेगा। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। तो सर लैक ऑफ डीसीडब्ल्यू क्या हुआ? हम क्या बोले, अगर ये पर्सन और ये पर्सन दोनों अगर परचेस करने के लिए तैयार होगा, बोले हम भैया आपसे खरीदने के लिए तैयार है। बोले सही में? बोले हाँ। तो अगर आप तैयार हैं तब इसी को हम बार्टर सिस्टम बोलेंगे। अगर नहीं है तब ये डीसी, और अगर है बोलेंगे तब डीसीडब्ल्यू होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। अमन और राजू दोनों परचेस करने के लिए तैयार होगा तो बार्टर सिस्टम होगा और इसी को डीसीडब्ल्यू बोलेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे।
अब पीपीटी के हिसाब से समझिएगा। पीपीटी देखिए, हमने क्या बोला कि दो पर्सन है। इमेज में भी आप देख सकते हैं, एक बंदा यहाँ पे है और एक बंदा यहाँ पे। इसके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, इसके पास मुर्गा ऑब्जेक्ट है। ये इसके पास आएगा, ये इसके पास जाएगा। हमने यही बोला। तो ये हमारा बायर भी हो गया, ये हमारा सेलर भी हो गया। ये भी हमारा बायर हो गया, ये भी हमारा सेलर हो गया। लेकिन लैग है यहाँ पे, इसके हर पॉइंट में आपको लैग मिलेगा। लैग मिलेगा कहने का मतलब है कि देखिए, इट कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। ये तभी काम करेगा जब दोनों बायर और सेलर एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार होंगे। अगर होंगे तो बार्टर सिस्टम होगा और डीसीडब्ल्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आगे क्या बोलता है, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ मनी दिस डिफिकल्टीज रिमूव। मनी के डेवलपमेंट से जैसे जैसे मनी का डेवलपमेंट हुआ, ये डिफिकल्टीज हमारा रिमूव होते गया। तो आई होप आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया होगा, लैक ऑफ डीसीडब्ल्यू, लैक ऑफ डीसीडब्ल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगले कंसेप्ट को समझिएगा। पहला कंसेप्ट में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट इसका बोलता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या है समझिएगा। पहला तो बड़ा मजेदार तरीके से हमने समझ लिया। लैक ऑफ क्या था, लैक ऑफ याद दिलाओ आप लोग, लैक ऑफ, मैं भी भूल गया, जल्दी बताओ आप लोग। लैक ऑफ, मैं भूल गया भाई। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। जब दो पर्सन आपस में एक्सचेंज करने के लिए तैयार होंगे तब उसे बार्टर सिस्टम बोलेंगे, तभी वो डीसीडब्ल्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, फिर से वही एग्जांपल, हमारा हर एक टॉपिक में सेम एग्जांपल होता था कि बच्चे को लगे कि हाँ ये कहीं सुना हुआ लग रहा है, कहीं देखा हुआ लग रहा है, कहीं जाना हुआ लग रहा है। तो हमने क्या बताया, हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है अमन। हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है अमन। हमारे पास दूसरा पर्सन है जिसके पास है राजू। ठीक है, अमन के पास फिर से लेके चलते हैं, कुछ एक बढ़िया से एग्जांपल सेट करते हैं। मान लेते हैं अमन के पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है, थोड़ा सस्ता ले लेते हैं, अमन के पास एक पेन है। ठीक है, और राजू के पास एक फोन है। चलिए दोनों पीस से हमने ले लिया। अमन के पास क्या है, पेन, राजू के पास क्या है, फोन। अब इस अमन के पास जो पेन है उसका कीमत लगभग मान लेते हैं कि हम 10 रुपए। ठीक है, अमन के पास जो पेन है उसका कीमत मान लेते हैं कि 10 रुपए है, और राजू के पास जो फोन है उसका कीमत मान लेते हैं कि 10,000 है। कंसेप्ट को समझो, चीजों को समझो, तोड़ दो मरोड़ दो। अमन के पास जो पेन है उसका कीमत कितना, 10 रुपए। राजू के पास जो फोन है वो कितना, 10,000। हमने क्या बोला, बार्टर सिस्टम से गुड्स पे होता है कितना परसेंट, 2%। एक्सचेंज होगा तो बार्टर सिस्टम होगा। लेकिन अब कहता है कि सर अमन के पास जो पेन है क्या ये इधर जाएगा, और राजू के पास जो फोन है वो इधर आएगा। अगर ये हुआ तभी बार्टर सिस्टम कहलाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अमन तो चाहेगा कि 10 रुपए के बदले हमें 10,000 का फोन मिल जाए, लेकिन राजूआ भैया तो नहीं ना चाहेगा कि भैया बता थोड़ा 10,000 का फोन देने तो 10 रुपए का बन देगा। तब होता है कि राजू, अमन तो चाहेगा कि हमारे जो पेन है उधर चल जाए, उधर वाला फोन हमारे पास आ जाए, लेकिन ये नहीं चाहेगा। कौन नहीं चाहेगा, राजू भैया नहीं चाहेंगे। और जब यहाँ पे ये जब नहीं चाहेगा कि इन दोनों के पास में बार्टर सिस्टम ना हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का जो गैप है, प्राइस का जो गैप है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बार्टर सिस्टम नहीं होगा। अब वैल्यू की वजह से अगर बार्टर सिस्टम नहीं हो पाता है तो उसी को कहते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। पीपीटी से समझिएगा, पीपीटी क्या बोलता है, ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। हर कमोडिटी इक्वल वैल्यू का नहीं होता है। एंड देयर इज नो कॉमन मेजर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन व्हिच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। क्या हम यहाँ पे रेशियो लेके बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पहले गुड्स हुआ करता था। हम ये नहीं ना कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक भैया है जिनके हाथों में क्या है, मछली है, और यहाँ पे एक दीदी है जिनके हाथों पे चिकन है।
नहीं बता सकता है कि तुम्हारा मछली कितने का, हमारा चिकन कितने का। बार्टर सिस्टम कैन वर्क विथ फ्यू कमोडिटीज इन द प्रिमिटिव सोसाइटी। और बार्टर सिस्टम काम करता है फ्यू कमोडिटी, मतलब कुछ एक गुड्स होते हैं, और ये कब से चलते आ रहा है, हमारा प्राचीन जमाने से ये कहानी हमारा चलते आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। तीसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तीसरा कंसेप्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पीपीटी में आपको फुल फॉर्म मिलेगा, अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा इसका एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चीजें बुझा रहा है, चमक रहा है, अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। अब फिर से वही बात, एक अमन नाम का आदमी है जो एरोप्लेन लेना चाहता है। ए फॉर अमन, ए फॉर एरोप्लेन। एक अमन नाम का आदमी जो क्या लेना चाहता है, एरोप्लेन लेना चाहता है। तो सर एरोप्लेन लेने के लिए क्या चाहिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोला बात तो सही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन होता क्या है समझिएगा, इसके पास पैसे नहीं है। कैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो बोला कि चलो ठीक है, तब इसको एक कॉल आता है कि चलिए एरोप्लेन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ एक फोन ही ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। बोला चलो ठीक है, तब हम क्या करें भैया, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। बोला हमें लगाना तो पड़ेगा। तो बोला कि आप ना ईएमआई पे परचेज कर लो, ईएमआई पे। बोला ये क्या होता है, नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। बोला हाँ। बोला पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम तैयार बैठे हैं। किसके बेसिस पे, आपने वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। आपने वर्ड सुना होगा जिसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। बोला चलो ये भी अच्छी बात है। तो ये क्या करेगा, अमन जो है फोन को, ठीक है, ये अमन क्या करेगा समझिएगा बातों को, फोन को परचेज करेगा। कब, आज। लेकिन फोन को परचेज करने के बाद जो उसका पेमेंट होगा वो कब करेगा, पेमेंट कब करेगा, इन फ्यूचर। इसी कंडीशन को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। चीजों को हम परचेस आज कर रहे हैं, लेकिन किसी कार्ड के बेसिस पे अगर उसका पेमेंट हम इन फ्यूचर करते हैं तो उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लेकिन हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि पैसे भी नहीं है, कार्ड भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या हम परचेज कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और जब परचेज होगा नहीं तो एक्सचेंज होगा नहीं, और जब एक्सचेंज होगा नहीं तो बार्टर सिस्टम होगा नहीं। ठीक है, तो यहां देखिए कहा गया, ये देखिए एक आदमी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा जिसके पैकेट पूरे खाली हैं। अब पैकेट जब पूरा खाली है तो इधर कौन सा कार्ड आपको शो कर रहा है, क्रेडिट कार्ड। बोला पैसे हैं या नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं, आज आप परचेस कीजिए, पैसा बाद में दीजिएगा। बोला ठीक है भैया, ये तो वही बात हो गया, फिर खाने को दाना बचेगा नहीं तो आदमी क्या करे। चलिए अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये बड़ा सिंपल सवाल है कि हम लोग हर एक चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे देखिएगा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये डिफिकल्टीज का हमारा चौथा पॉइंट है। हम लोग हर एक चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो किस नेचर का होता है, हमारा पेरिशेबल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, पेरिशेबल। भैया हम 1 तारीख को खाना खाने वाले हैं, एक अभी मार्च चल रहा है, 1 अप्रैल को, तो आज बना के रख देते अपने फ्रिज में, डबल डोर फ्रिज है हमारे पास, रख देते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो चीजें खराब होने लगती है, और जो चीजें खराब होने लगती है उसे किस नेचर का हम लोग नाम देते हैं, उसे हम लोग पेरिशेबल नेचर का नाम देते हैं। ठीक है, आप देखना यहाँ पे जो चीजें बहुत जल्दी खराब होने लगती है उसे हम पेरिशेबल नेचर का कहते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं, हाँ, मोस्ट ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। मैक्सिमम गुड्स जो होते हैं वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं। दूसरा, स्टोरेज ऑफ गुड्स, हम हमारी चीजों को स्टोर नहीं कर सकते, खराब हो सकता है। तो सिर्फ एक बात पे इसको समझिएगा,
सिर्फ एक बात पे किस नेचर का होता है, पेरिशेबल नेचर का होता है। और लास्ट कंसेप्ट कहता है कि हम हर एक चीजों को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि पेरिशेबल नेचर का होता है, और हम हर एक चीजों को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं आसानी से। देखिए अगला कंसेप्ट हमारा यही होगा, हम हर एक चीजों को कहाँ चला गया? अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हम लोग हर एक चीजों को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो किस नेचर का होता है, पेरिशेबल नेचर का होता है। पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल नेचर हम स्टोर करके नहीं रख सकते, और ना ही हर एक चीजों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही हम हर एक चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? आसानी से। जैसे हमने बोला कि मैं बोकारो में रहता हूँ, बोकारो में घर बनाया हूँ, क्या मैं घर को उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ना तो हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं, ना ही स्टोर कर सकते हैं, ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका एक बहुत बढ़िया सा बार्टर सिस्टम का कंप्लीट टॉपिक, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको और भी बेहतर मैं कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराऊंगा चीजों को। जय हिंद।